हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक सिंह और आप लोगों की इस वीडियो में आज लोग मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करने वाला हूं जो कि रहने वाला है। आप लोग पीछे देख सकते हो, एनसीएल हेम ऑपरेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के दो सेक्शन होंगे बच्चे। दो सेक्शन में क्या है, पहला सेक्शन जो रहेगा उसमें ये हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों की एनसीएल का जो हेम ऑपरेटर का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। एक तो चीज ये हो गई बच्चे। दूसरा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो डीवी कब तक हो सकती है और डीवी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या नेसेसरी होंगे बच्चे। इन दिन दोनों ही चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आ सकता है बच्चों कैसे मतलब कब तक आ सकता है। तो उसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो बच्चे, कोई डाउट कोई क्वेरी आ जाती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, तो उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल का बच्चे ये लिंक है। यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे बच्चे तो सिंपली आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन गाइडेंस मेरी मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास बच्चे ऑलरेडी जुड़ करके मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग भी सिंपली इस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो। कैसे सर्च करना है, तो यहाँ पे विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम पे ऊपर सर्च कर लेना, या फिर टेलीग्राम में स्कैनर जहां पे स्कैन करने के लिए होता है बच्चे, उसको स्कैन करके यहाँ पे आकर के स्कैन कर सकते हो और स्कैन करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो ये बात रही बच्चे टेलीग्राम चैनल की बात रही। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे दूसरे सेक्शन में, जो कि हमारा रहने वाला है कि आप लोग का टाइमलाइन एग्जामिनेशन क्या है। तो अब सबसे पहले कि एनसीएल हेम ऑपरेटर ट्रेनी उसका शेड्यूल यानी उसका टाइमलाइन क्या क्या है। तो अब टाइमलाइन में बढ़े उससे पहले एक चीज आप लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये टाइमलाइन में अगर ऑथेंटिक डाटा बताऊं तब तो समझ में आता है। मैं अपने मन से कुछ भी उठा करके बोल दूं बेटा, कुछ भी ट्रू हो सकता है, कुछ भी फॉल्स हो सकता है, कुछ भी सही हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है ना। तो इसी क्रम में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 2023 का, सॉरी बच्चे, लास्ट नोटिफिकेशन जो आई थी बच्चे वो आई थी 2023 में, 2023 में आप लोगों का एनसीएल हेम ऑपरेटर का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट। ओके, यहां पे देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डेट कब 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 आई थी बच्चे, 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। प्रोविजनल आंसर की रिलीज जो हुई थी बच्चे 4 दिन 5 दिन का गैप लगा, 5 अक्टूबर को आ गई थी। अच्छा, सीबीटी डिक्लेरेशन कब हुआ था बच्चे, रिजल्ट जो आया था 14 नवंबर को आया था। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे अक्टूबर अक्टूबर पूरा महीना हो गया बच्चे, 14 नवंबर यानी 1.5 महीने के आसपास आप लोगों का टाइम लगा था रिजल्ट आने में। ठीक है, अब वहीं पे बच्चे डीवी के लिए अगर यहां से बात किया जाए तो नवंबर के बाद 1 महीने का और गैप लगा था। यानी यहां से यहां तक बच्चों अगर बात किया जाए तो यहां से यहां तक लगभग लगभग 45 डेज के आसपास टाइम लग गया था, 45 दिनों का टाइम लग गया था। और यहां से यहां तक आप लोग बोलोगे बच्चे लगभग लगभग 1 महीने यानी 30 दिन के आसपास का टाइम लग गया था। तो ये कब का हिसाब से मैं बता रहा हूं बच्चे, ये 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे बता रहा हूं। अब 2026 में क्या क्या चीजें हुई हैं बच्चे, तो आपका नोटिफिकेशन जो जैसे हुआ है उसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब हुई बच्चे, 6 जुलाई 2026 को हो गई थी। अब 6 जुलाई 2026 को हुई थी, अब देखोगे तो 11 जुलाई का आपको लगभग लगभग 5 दिन का यहाँ पे फिर से वही मिलता है बच्चे। 5 दिन में आप लोग का एग्जाम यहाँ पे सॉरी आपका जो सीबीटी का प्रोविजनल आंसर की था वो जारी किया जा चुका है। तो वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे देखो बच्चे फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को एग्जाम हुआ, 5 तारीख को ही हो गया। अब अगर हम बोले कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट को मेरे हिसाब से बच्चे 45 डेज मान करके चल सकते हो। 6 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 6 जुलाई से 6 अगस्त और उसमें 15 दिन और जोड़ दो तो अप्रोक्सीमेटली 20 अगस्त, 15 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट मैं यहां पे सीधा सिंपल सा बताऊं बच्चे कि रिजल्ट जो आएगा वो आ सकता है बच्चे 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद आ सकता है। ठीक है, तो 15 अगस्त वाला जो छुट्टी वगैरह होगा बच्चे उसको बिता करके हो सकता है 15 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में, इसी के बीच में मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर 15 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, पिछली बार क्या हुआ था बच्चे, इतने 14 नवंबर को आया था। अब 15 अगस्त से फिर आप लोग क्या जोड़ोगे बच्चे, 1 महीने का कम से कम और टाइमलाइन मान लेते हैं कि 15 अगस्त से हो गया बच्चे 15 सितंबर। 15 सितंबर को नहीं आता है, मान लेते हैं आपका डीवी वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चे, तो सितंबर में मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर के मिड्स के बाद से आप लोगों का डीवी वगैरह वाला प्रोसेस जो होगा बच्चे शुरू हो जाएगा। तो डीवी कब तक होगा बच्चे, ये रिजल्ट आपका 15 अगस्त तक आ जाएगा। डीवी जो होगा बच्चे सितंबर तक आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे टाइमलाइन बताई है, वो भी आपके जो बोल सकते हो कि पिछली बार का जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे हमने सिंपली बताया, अपने मन से कुछ भी नहीं बताया बच्चों। ठीक है, अच्छा
अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे कि डीवी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बढ़ने से पहले मैं आप लोग की चीजें साथ क्लियर करना चाहता हूं कि लास्ट टाइम पे जब जो डीवी हुआ था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी थे। तो डॉक्यूमेंट्स वही नेसेसरी होते हैं बच्चे जो आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे मांगे जाते हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए होती है। लेकिन यहां फिर भी पढ़ लेते हैं कि रोजगार अधिसूचना संदर्भ यानी इन टर्म्स ऑफ द क्लॉज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इशूज, एक सेकंड बच्चों, इसको ऊपर कर लेता हूं, हाँ ठीक है। अब देखिए दिनांक 7/2023 कंडिका के अनुसार हेम ऑपरेटर HEMM हेम ऑपरेटर प्रशिक्षु प्रदेश के लिए उपस्थित होने वाले अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की उनकी पात्रता के निर्धारण के लिए उनके मूल दस्तावेज की जांच सत्यापन हेतु अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है। अब देखिए बच्चे क्या क्या है यहाँ पे, शेड्यूल फॉर द स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब आपको सीरियल नंबर दे दिया जाएगा किस डेट में आपको डीवी करवानी है उसके बारे में है। तो सीरियल नंबर के हिसाब से अलग अलग दिनांक में 19/12/2023 से स्टार्ट हो गया था, यानी 19 दिसंबर 2023 से आप लोगों का डीवी होना स्टार्ट हो गया था, 24 दिसंबर 2023 तक आप लोग का चला था। तो अगर यही बात में हम लोग यहाँ बात करें तो अक्टूबर वगैरह में मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का डीवी वगैरह का शेड्यूल प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी चीजें और आगे बढ़े बच्चों यहाँ पे, तो समस्त अभ्यर्थी कृपया निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखें। कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पे पद का नाम है बच्चे हेम ऑपरेटर है ट्रेनी। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, वही जो मैंने बताया था कि जो आप फॉर्म भरने पे फिलअप करते हो वही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो किसी भारतीय राज्य से मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक माध्यमिक हाई स्कूल या समतुल्य एसएससी माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और वैलिड एचएमवी हाई मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इशू जो होनी चाहिए बच्चे किसी भी आरटीए या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट मतलब ऑफिस से आप लोगों के जो एचएमवी का लाइसेंस हो बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेड सीजीपीए ये सारी चीजें तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे भरी ही होगी। हाँ अब देखिए बच्चे डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, हाई स्कूल का हो गया, फिर एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर उसके बाद आते हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग द एज क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशंस आर एप्लीकेबल एज पर द प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रेफर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ओरिजिनल आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जैसे ओरिजिनल चाहिए, सारा कुछ क्या चाहिए बच्चे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब कुछ बच्चे ओरिजिनल ही चाहिए होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, सब कुछ ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। हालांकि फोटोकॉपी भी लेकर के जाइएगा लेकिन ओरिजिनल यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। अब अगर किसी को कास्ट का बेनिफिट जातिगत प्रमाण पत्र चाहिए बच्चे तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा बच्चे किस फॉर्मेट में इनको चाहिए होता है, ठीक है। बाकी अगर फॉर्मेट के बारे में जानना है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, मैं फॉर्मेट के ऊपर आप लोग को वीडियो बना दूंगा किस फॉर्मेट में हेम ऑपरेटर में बच्चे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगता है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट सेल प्रोड्यूस, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे किसी दूसरी कंपनी में या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे होते हैं बच्चे, तो उस केस में यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो गया कि अब देखिए जो बच्चे पहले से आप अपने पहले रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप अपनी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करा लीजिएगा। उसके लिए प्रोसेस वगैरह पहले से पता करके रखिएगा कि कितने दिन में इशू हो जाता है, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बोल सकते हो भारत की पीएसयू वगैरह हो गई, जैसे कोई और कोल इंडिया में काम कर रहा है, एनसीएल में शिफ्ट होना चाहता है, हेम ऑपरेटर बनना चाहता है, या कोई और स्टेट लेवल पे काम कर रहा है बच्चे, एलपी में काम कर रहा है, उसको हेम ऑपरेटर में आना, तो उस केस में बच्चे आपको एनओसी इशू करवानी पड़ेगी। तो एनओसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है उन बच्चों के लिए जो कि अभी भी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। तो उसके लिए पहले एक चीज, दो चीजें पता करिए। पहली चीज बच्चे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, दूसरी चीज बच्चे कितने दिनों में बन सकता है। तो अगर ज्यादा दिन लग रहे हैं तो पहले से ही एनओसी इशू करा करके रख लीजिए, क्योंकि वहां पे चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए ही होगा बच्चों, ठीक है। तो और नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पे, हाँ तो ये मोरल चीजें रही बच्चे, और तो कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे सिंपली क्या क्या चीजें हो गई। सबसे पहली चीज तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जानी है, आपकी 10वीं वगैरह की जो एज बर्थ वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं वो लेकर के जानी है। अगर आप कार्यरत कहीं हो तो उसका लिए डॉक्यूमेंट जो है, और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ ओरिजिनल लेकर के जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में हो गई। दूसरा बच्चे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में मैंने बात किया है। तो यानी मान करके चल सकते हो बच्चे मिड ऑफ अगस्त तक, यानी 20 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है सीबीटी के अलावा। फिर उसके बाद
1 महीने के और 10 सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप लोग को नोटिस देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है बच्चे तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, उस डाउट को हम लोग सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूं बच्चे, अगर इसी तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उस केस में एग्जाम ऑन आईटीआई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है बच्चों, ऐसे बोलने वाली बातें नहीं होती हैं। और अगर आपको तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है तो उस केस में सिंपली जुड़ जाइएगा बच्चे विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल के साथ, या फिर स्कैन करके आप लोग जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए, कोई बच्चे गाइडेंस चाहिए होती है, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो ये नंबर है बच्चे, ये किसी सेल्स पर्सन का नंबर नहीं है, ये नंबर ऐसा नंबर है बच्चे जो कि मेरे पास ही रहता है। और अगर आप लोग चाहोगे तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके सिंपली मेरे साथ बात कर सकते हो। ये मैं तभी बात नहीं कर पाता हूं बच्चे जब मैं क्लास में होता हूं या फिर मैं रात के टाइम पे सो रहा होता हूं बच्चे। बाकी किसी भी टाइम पे फोन करोगे तो यहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपको कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है, किस एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करना, कुछ भी आपको चाहिए होगा बच्चे ऐसी इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। बाकी लास्ट में ज्यादा मैं यही बोलूंगा बच्चे, वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आईटीआई से रिलेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।